सुहानी और उसकी छोटी बहन सान्या के लिए दुनिया बहुत बड़ी थी, लेकिन उनके साथ केवल उनके पिता राहुल थे। उनकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। राहुल एक ड्राइवर थे और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थी। एक दिन राहुल ने एक नई माँ का सपना देखते हुए मीना नाम की एक औरत से शादी कर ली। घर आते ही मीना ने दोनों बहनों को गले लगा लिया और राहुल से कहा, राहुल, तुम चिंता मत करो, अब से इन दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं इन्हें इतना प्यार दूंगी कि ये माँ के बिना का दर्द भूल जाएंगी। बस यही बात सुनना चाहती थी तुमसे। पहले कुछ दिन तो मीना ने बहुत प्यार दिखाया, लेकिन जैसे ही राहुल काम पर जाते उनका असली रूप सामने आने लगता। वह सुहानी और सान्या से घर का सारा काम करवाने लगी। सुहानी, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से झाड़ू लगाओ। अगर एक भी कचरा दिखा तो देखना। सान्या, कपड़े धोने के बाद मेरे बाल बना देना, जल्दी करो। दीदी, पहले कुछ दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे हमें राजकुमारी बनाकर रखेंगी, और अब तो हमें उनकी नौकरानी बना दिया गया है। सहन करो सान्या, पापा को दुख होगा। लेकिन एक दिन सान्या का धैर्य टूट गया। जब मीना ने उसे बाल बनाने के लिए बुलाया तो सान्या ने चुपके से कैंची से उसके लंबे बाल काट दिए। मीना को कुछ पता भी नहीं चला और वह सोने चली गई। जब राहुल वापस आए तो मीना ने उन्हें दिखाया। देखो राहुल, सान्या ने मेरे इतने सुंदर बाल काट दिए। मैंने कितनी मेहनत से बढ़ाए थे। अरे, इतना गुस्सा मत करो, शायद उसने मजाक किया होगा। बच्चे हैं ना, इस तरह वह राहुल के सामने अपनी छवि बचाए रखती। अगले दिन जब राहुल काम पर गए तो मीना का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सान्या के सारे पसंदीदा कपड़े उठाए और बाहर कीचड़ भरे गड्ढे में फेंक दिए। तुमने मेरे बाल काटे थे ना, अब अपने ये कीचड़ में सने कपड़े धोकर देखो। माँ, ऐसा मत करो, यह कपड़े हमारी असली माँ ने हमारे लिए बनवाए थे। लेकिन मीना ने एक न सुनी। उसने दोनों बहनों का खाना भी कम कर दिया और धमकाया। अगर किसी ने पिताजी से शिकायत की तो तुम्हें और भी सजा मिलेगी। एक दिन सुहानी ने सान्या से कहा, अब बस इनफ इज इनफ। हमें चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन सीधे पापा को बताने से काम नहीं चलेगा। हमें सबूत चाहिए। दोनों बहनों ने एक योजना बनाई। वे मीना की हर बात मानने लगे, हर काम चुपचाप करने लगे। मीना खुश थी कि अब वे डर गई हैं। वह आराम से सारा दिन सोने लगी। एक दिन सुहानी ने देखा कि मीना उनकी असली माँ के जेवरात वाली अलमारी में हाथ डाल रही है। उसने चुपके से कुछ जेवर एक कपड़े में बांधे और अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिए। सुहानी ने यह सब देख लिया था। अगला दिन रविवार था। राहुल घर पर थे। सुहानी और सान्या ने सुबह सुबह ही सारे काम निपटा दिए। राहुल हैरान थे। तभी सुहानी ने मीना को जगाने के बहाने उसके कमरे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे, अलमारी के जेवर कहाँ गए? कोई चोर आया है क्या? सब लोग दौड़े दौड़े आए। मीना भी जाग गई। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? पापा, माँ के जेवर गायब हैं। मीना ने तुरंत नाटक शुरू किया। हाय, मेरे ही घर में चोरी, यह कैसे हो गया? तभी सान्या ने मीना के तकिए के नीचे से वह कपड़े का बंडल निकाल लिया जिसमें जेवर थे। पापा देखो, यह क्या है? रहने लगे। राहुल ने बंडल खोला तो उनकी पहली पत्नी के जेवर सामने थे। वह समझ गए। मीना चिल्लाई, ये लड़कियां ही मुझे फंसा रही है। इन्होंने ही जेवर छिपाए हैं। बस करो मीना, पहले तुमने मेरी बेटियों पर अत्याचार किया और अब अपने ही घर में चोरी।
मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरी बेटियों का बचपन छीन लिया। इस घर से निकल जाओ। मुझे माफ कर दो बेटियों, मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया। आज से मैं खुद तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम्हारी माँ जहां भी है वह तुम्हें देख रही होगी और तुम्हारी हिम्मत पर गर्व कर रही होगी।